जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो मेरे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 17 में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हम लोग एक और एग्जाम्पल पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों को क्वेश्चन में एक्स नॉट का वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में इस एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन में जो है कि एक्स नॉट का वैल्यू नहीं दिया है। तो एक्स नॉट को कैसे सिलेक्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि एक्स नॉट जो है एक्स नॉट को हम लोग चूज कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द न्यूटन रैप्सन मेथड के जो क्वेश्चंस आएंगे है ना या प्रॉब्लम आएंगी उनमें एक्स नॉट का वैल्यू दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी जहां पर एक्स नॉट का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। तो उस केस में एक्स नॉट कैसे सिलेक्ट करते हैं उस चीज़ को भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x log x बेस 10 इक्वल टू 1.2 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। देखिए सबसे पहले क्या करना है, वी हैव गिवन एफ एक्स इक्विवेलेंट एक्स लॉग एक्स बेस 10 माइनस 1.2, ये आपका इधर आ जाएगा एलएचएस में, तो ये माइनस 1.2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब करना क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट करके एक बार देख लीजिए। 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0, इसीलिए माइनस 1.2 आया लेस देन 0। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट कीजिए, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो लॉग 1 का वैल्यू 0, इसीलिए फिर से माइनस 1.2 जो कि लेस देन 0। फिर एक्स के जगह पर 2 पुट करके देखते हैं, मतलब एक्स नॉट हम लोग खोजना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इसी वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो 2 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे। और कैलकुलेटर में आप बढ़िया से देख लीजिएगा 3 प्रकार के लॉग होते हैं कैलकुलेटर में। एक बेस 10 वाला लॉग होता है, एक बेस ई वाला लॉग होता है और एक ऐसा लॉग होता है जिसमें बेस आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो आप देख लीजिएगा, अन्यथा आपका जो है कि आंसर गलत हो जाएगा। लॉग 10 वाला लॉग एक्स बेस 10 वाला बटन को प्रेस कीजिएगा और वहाँ पर x का मान 2 पुट कीजिएगा, उसके बाद 2 पुट कीजिएगा, तो उसका रिजल्ट आपको जो है कि कुछ आएगा। उसी रिजल्ट को फिर 2 से x का मान फिर 2 रखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर माइनस 1.2 से घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव ऑफ 0.59794। ठीक है, मैंने करके रखा है इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, जो कि लेस देन 0 है। फिर उसी प्रकार से x का वैल्यू 3 रख करके कैलकुलेट कर लेना है, तो आपका आएगा 0.23136। अब आप देखिए हम लोग एक्स नॉट को क्या लेंगे, एक्स नॉट क्या लेंगे, कौन सा लेंगे एक्स नॉट। तो जो वैल्यू आपको जो है कि 0 के नज़दीक वाला वैल्यू दे रहा है ना, उसी को हम लोग एक्स नॉट लेंगे। जैसे देखिए 2 आपको नेगेटिव ऑफ ये दे रहा है, 3 आपको 0.23136 दे रहा है। तो आप ही बताइए, जैसे कि ये आपका नंबर लाइन है 0, ठीक है, जो मतलब कि फंक्शन मतलब जैसे कि देखिए x का वैल्यू यहाँ पर भी रखा, x का वैल्यू यहाँ पर भी रखा, जो वैल्यू आपको इक्वेशन का वैसा वैल्यू दे रहा है जो कि 0 के नज़दीक आ रहा है, तो वैसे वैल्यू को ही हम लोग x नॉट कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए ये 0 है और यहाँ पर देखिए 0.5 है, मतलब आधा, उसके बाद 1 होता है, तो उससे पहले 0.23 आता है। और ठीक इसी केस में एलएचएस में देखेंगे तो यहाँ पर 0.23 होगा, इस जगह पर 0.23 होगा नेगेटिव में, और इस जगह पर नेगेटिव ऑफ 0.5 समथिंग होगा, नेगेटिव ऑफ 0.5 होगा, और इससे पहले क्या होगा आपका नेगेटिव ऑफ 0.59794 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो चीज़ है ना 0.59794, ये 0.23136 से भी मतलब दूरी पर है ना, 0 से दूरी पर है, मतलब कौन 0 के करीब है, तो 0.23136 है। इसका मतलब हम लोग ये कि एक्स नॉट का वैल्यू 3 पुट करेंगे, है ना, और हम लोग को पुट करना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, तभी हम लोग को जो है कि एग्जैक्ट रूट तक हम लोग जल्दी पहुंच पाएंगे। क्योंकि देखिए एग्जैक्ट रूट कहने का मतलब क्या होता है, देखिए 3 अगर पुट करते और 0 आ जाता तब हम लोग 3 को ही एग्जैक्ट रूट कहते। तो 0 तो नहीं आया, लेकिन 0.23136 आया, मतलब 0 के लगभग करीब आया। इसका मतलब ये जो 3 है ये मतलब 2 से भी करीब है, मतलब 3 पुट करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स नॉट का वैल्यू 3 लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा, बस इतना ही है। लेकिन अगर 3 लेकर, लेकिन देखिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स नॉट का वैल्यू 3 तो लेना है, लेकिन हम लोग एक्स नॉट का वैल्यू 2 लेंगे। सर ऐसा क्यों, 3 लेकर के चलेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो सकता है ना, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर एक्स नॉट का वैल्यू 2 लेकर के चलेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है ना। पिछले क्लासेस में
पिछले क्लासेस में हमने जो है कि एक्स नॉट का देखा था, जो है कि एक 1 वैल्यू आया था और एक क्या आया था, 2 वैल्यू आया था, ठीक है ना। एक्स नॉट का 2 वैल्यू था, एक तो हम लोग एक्स नॉट का वैल्यू बोल दिया गया था पिछले क्वेश्चन में कि 2 ही लेना है, 1 नहीं लेना है, ठीक है ना। लेकिन क्या अगर 1 लेते तो क्या हम लोग आंसर तक नहीं पहुंचते? हाँ, 1 लेते तो भी हम लोग आंसर तक पहुंचते और हमारा आंसर गलत नहीं आता, लेकिन उसमें स्टेप्स थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता। अच्छा, उसी सिलसिले में अगर 3 लेंगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर, लेकिन 2 लेंगे तो थोड़ा सा लेट से आएगा, थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आंसर मेरा 2 में भी गलत नहीं आएगा। हम लोग 3 क्यों नहीं लेके चल रहे? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ जाएगा, इसीलिए। तो देखिए अब आगे हम लोग जो है कि करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड का थोड़ा सा डायरेक्ट झाड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखिए कैसे, सिंस F2 पर नेगेटिव दे रहा और F3 पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रियल रूट्स बिटवीन 2 एंड 3। इसका मतलब ये कि बिटवीन 2 और 3 के बीच में जो है कि एटलीस्ट 1 रियल रूट जरूर लाई करेगा। लेट अस टेक एक्स नॉट का वैल्यू 2 मान लेते हैं, जो कि इनिशियल पॉइंट है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है कि कर्व है, और ये हमारा क्या होता था, एक्स नॉट इनिशियल पॉइंट होता था। यहीं से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करके फिर यहाँ पर जो है कि x1 होता था फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट, और आगे की ओर बढ़ते थे। आपको याद होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था पिछले क्लास। तो ये बात है। तो लेट अस टेक एक्स नॉट का वैल्यू 2 इनिशियल पॉइंट मान लिया, और एफ एक्स का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ जरा देखिए। तो एक्स लॉग एक्स बेस 10 माइनस 1.2, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, बड़ा जरूरत पड़ेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे तो लॉग एक्स बेस 10 को छोड़ देंगे, एक्स को करेंगे तो 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और एक्स को फिर छोड़ देंगे, लॉग एक्स बेस 10 को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आगे करेंगे और माइनस 1.2 का 0 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स हो गया, इसको एज इट इज रखे और एक्स को छोड़े, लॉग एक्स बेस 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x लॉग ई बेस 10। ये आप लोग शायद भूल गए होंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। अब ये x से x कट गया तो बचेगा log x बेस 10 और प्लस log e का वैल्यू 2.71821 चलते रहता है अब बेस 10, ठीक है ना। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा, हालांकि लिख ही दिया हूँ मैं। आगे देखिए एफ डैश एक्स लॉग एक्स बेस 10, अब कैलकुलेटर में log दबाइएगा, बेस 10 वाला log दबाइएगा और उसमें e लिख दीजिएगा। एक्सपोनेंशियल वाला बटन होता है उसमें e लगा दीजिएगा, तो ये आपका वैल्यू क्या दे देगा, 0.43429 समथिंग दे देगा। आगे एफ डैश एक्स लॉग एक्स बेस 10 0.43432 है, तो ये 9 है यहाँ पर, इसको इसीलिए बढ़ा दिया। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब बाय न्यूटन रैप्सन मेथड से इस चीज को सॉल्व करेंगे और रूट्स को निकालेंगे। देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड क्या था, xn + 1 = xn - fxn अपॉन f डैश एक्स n। तो यहाँ पर पुटिंग करेंगे n का मान 0, जहाँ जहाँ n है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट मिल जाएगा। टू ऑब्टेन फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट x1 इज गिवन बाय, यहाँ पर n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x1 बराबर x0 प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, ठीक है ना, है ना, माइनस होगा, ठीक है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ यही है, ठीक है ना, माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है ना। जहाँ जहाँ एन है वहाँ 0 कर देंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। अब आगे बात को समझिएगा, एक्स नॉट का वैल्यू क्या लिए हुए हम लोग, देखिए तो जरा, एक्स नॉट का वैल्यू 2 लिए हुए, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। अब एफ एक्स नॉट को देखिएगा, इसमें देखिएगा इक्वेशन 1 को देखिएगा, इक्वेशन 1 देखिए, इसको देखिए एक्स नॉट यहाँ पर पुट करेंगे, एक्स नॉट पुट करेंगे, एफ एक्स नॉट, तो एक्स नॉट पुट कर देंगे, तो इसीलिए देखिए एफ एक्स नॉट का वैल्यू एक्स नॉट लॉग एक्स नॉट बेस 10 माइनस 1.2, समझे। इसी प्रकार से एफ डैश एक्स नॉट क्या होगा, तो जरा देखिए इक्वेशन नंबर 2 में एफ डैश एक्स नॉट, तो लॉग एक्स नॉट बेस 10 प्लस 0.4343 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है। अब एक्स नॉट का वैल्यू 2 था, तो जहाँ जहाँ एक्स नॉट है वहाँ 2 पुट कर दीजिए। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका वैल्यू 2.8132 आएगा, यही आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट हो गया। अब इसके बाद सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को बोला करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक को 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसको करेक्ट करना है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक हम लोग ला चुके हैं, x1 ला चुके हैं, अब सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट की ओर बढ़ रहे हैं। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट x2 इज गिवन बाई, तो कैसे निकलेगा, तो पुट n का जगह पर 1 पुट करेंगे, तो देखिए जहाँ पर n है वहाँ पर पुट करेंगे तो x2 हो जाएगा, n x1 हो जाएगा माइनस fx1 और f डैश x1 हो जाएगा। तो देखिए x2 बराबर x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1 हुआ, तो x2 हुआ, x1 का वैल्यू वहाँ से देख करके 2.8132 पुट किया माइनस, फिर यहाँ पर देखिए fx1 कैसे आया,
जैसे एफ एक्स नॉट यहाँ पर आया था, एक्स नॉट इंटू समथिंग आया था इक्वेशन 1 की मदद से, तो उसी प्रकार से एफ एक्स वन कैसे आएगा, तो इसके मदद से आएगा एक्स वन लॉग एक्स वन अपॉन बेस 10 माइनस 1.2, समझ गए। और नीचे में एफ डैश एक्स वन कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स नॉट कैसे आया था, तो ऐसे आया था, तो लॉग एक्स वन बेस 10 प्लस 0.4343 इक्वेशन नंबर 2 से आया था ये वाला, ठीक है। अब देखिए 2.8132, अब यहाँ पर एक्स वन का वैल्यू 2.8132, जहाँ जहाँ एक्स वन है वहाँ पर 2.8132 पुट करके फिर इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आएगा आंसर 2.7411। नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट x3 इज गिवन बाय, इसको कैसे निकालेंगे, पुट n के जगह पर 2, तो जहां पर n है वहां पर 2 पुट करेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 2 होगा। तो आप देख सकते हैं x3 इक्वल टू x2 माइनस एफ एक्स2 अपॉन एफ डैश x2, फिर x2 का वैल्यू यहाँ पर आया था 2.711 रख दिया, फिर x यहाँ पर देखिए एफ एक्स2 कैसे लिखाएगा, जैसे x1 एफ एक्स1 लिखाया था वैसे लिखाएगा, x2 log x2 बेस 10 माइनस 1.2, और नीचे में एफ डैश x2 कैसे लिखाएगा, जैसे एफ डैश x1 लिखाया था log x2 बेस 10 प्लस 0.4343 2.7411 लिख करके माइनस x2 का वैल्यू 2.7441, जहाँ जहाँ x2 है वहाँ पुट कर देना है। और इसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा आगे देखिए, आगे फिर ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आइए इसके बाद फिर क्या होगा, देखिए इसके बाद आपका x3, इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आएगा x3 का वैल्यू क्या आएगा, x3 का वैल्यू आएगा 2.7406, क्या आएगा 2.7406 आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे आइए फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके पॉज करता हूं मैं तब तक। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए हम जो है कि x3 थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट 2.7406 निकाल चुके हैं, अब हम लोग x4 निकालेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट, ठीक है। तो नाउ फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट x4 इज गिवन बाय पुटिंग n इक्वल टू 3, तो देखिए n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 और 1 4, x3 यहाँ पर fx3 और नीचे में f डैश x3 होगा, तो देखिए यहाँ पर वही हुआ x4 x3 माइनस एफ एक्स3 अपॉन एफ डैश x3 हुआ। फिर एफ एक्स3 कैसे लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एफ एक्स नॉट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो जैसे एफ एक्स नॉट बराबर एक्स नॉट समथिंग हुआ है, तो यहाँ पर भी x3 लॉग x3 बेस 10 माइनस 1.2 अपॉन, फिर नीचे में देखिए एफ डैश एक्स नॉट क्या है, तो ये है, तो फिर जो है कि आपका एफ डैश x3 क्या होगा, एफ डैश x3 क्या होगा, तो उसी के अनुसार log x3 बेस 10 प्लस 0.4343, मतलब इक्वेशन नंबर 2 से इसको लिख दिए, है ना, उसके मदद से ही लिखा। फिर x3 का वैल्यू आप ऊपर से देख रहे हैं, लिख दीजिए पूरा। फिर देखिए x3 यहाँ है, तो जहाँ जहाँ x3 वहाँ पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिएगा। इसको जब आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व वगैरह कीजिएगा, लंबा चौड़ा है सॉल्यूशन, तो आपको मैं बता दूं ये पूरा जीरो आएगा। ये पूरा जब आप सॉल्व कीजिएगा ये तो पूरा आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यानी कि 2.7406 आपका कंप्लीट आंसर हो गया। और आप देख सकते हैं x3 का मान भी वही है 2.7406 और x4 का मान भी वही आया। तो पॉइंट के बाद चारों डेसिमल मिल गया, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी चारों डेसिमल के बाद चारों डिजिट मिल गया। हेंस अप्रोक्सीमेट रूट इज 2.7406 विच इज करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, जो कि करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस है। और यही हम लोग करने के लिए कहा गया था। तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और ये आपको जानकारी मैं दे दूं जो आपके एग्जाम में था इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो सारा करवा दिया है, ठीक है। एक मिनट मैं बुक देख लेता हूँ। ए बच्चा वो बुक ले आओ तो, काला वाला देना, सावधानी से ना। हाँ तो देखिए आप लोग भी पेज नंबर निकाल लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए एक और जो है कि बाकी सब हो गया है, एक और टॉपिक बचा हुआ है, क्या है, न्यूटन्स इटरेटिव, नहीं न्यूटन्स नहीं, मेथड ऑफ इटरेशन। क्या मेथड ऑफ इटरेशन ये बचा हुआ, बाकी बात मैंने सब कुछ करवा दिया है, ठीक है ना, इस चैप्टर में। तो मेथड ऑफ इटरेशन नहीं आता आपके एग्जाम में, ठीक है, तो इसीलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और
इसकी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है आप लोग पेज नंबर 44, ठीक है ना। और इन फ्यूचर में अगर लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी अगर पढ़ाना है तो उसको भी मर्ज करना है, ठीक है ना, तो उस केस में हम जो है कि न्यूटन्स इटरेटिव फार्मूला वगैरह भी कंप्लीट करवा देंगे, इटरेटिव मेथड वगैरह, ठीक है, क्योंकि वो जो है कि आपका DU में, BHU में, DU में वो सब चलता है, वो लोग का होता है कोर्स। तो आपका जो है कि BBMKU और BBU के लिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। और बचा आपका एक्सरसाइज प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 2 का पूरा प्रॉब्लम जो है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन बनाइएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पूरा बना के रखिएगा, ठीक है ना, बहुत काम आएगा एग्जाम में, है ना। और चौथा नंबर जो है कि ऑब्टेन न्यूटन रैप्सन फार्मूला द फॉलोइंग रूट 18 12 का पावर 1/3, उसके लिए भी आप लोग को बनाना है, ठीक है ना। मतलब आप जो है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पूरा बना लीजिएगा, ठीक है, ओके। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्वेश्चन लड़ता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ चैप्टर 2, है ना, खुश है ना। चलिए अब हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 3 का मैं नाम बता दूं आपको, ठीक है, नाम जान लीजिए आज ही के क्लास से। नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नया सीरीज में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।